हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमैटिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट प्रोजेक्शन। इसके पिछली क्लास पर हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होता है और अदर चीज़ें हमने देखी थी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल, यहाँ पर थर्ड एंगल। तो अब इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में क्या होगा। तो सभी को ये पता है कि हमारे क्वाड्रेंट होते हैं कितने, 4। तो इस तरीके से फर्स्ट इसको आप बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेंट इस तरीके से बनता है, जैसे आपने किताब का स्टैंड देखा होगा, गीता, रामायण जो भी बुक्स होती है तो उसका स्टैंड, तो उसी के आधार पे हमारा क्वाड्रेंट बनता है कुछ इस तरीके से। चलिए इधर बनाते हैं। ये इस तरीके से, ये हमारी एक्स वाई लाइन होती है, एक्स वाई लाइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट पे हम देखते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये जो फर्श है हमारी, ये हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये जो बोर्ड लगा है, जो वॉल है हमारी, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर एचपी होता है और ये हमारा वीपी होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को एचपी से, वर्टिकल प्लेन को वीपी से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए। अब फर्स्ट एंगल की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंगल पर हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है और ये फोर्थ एंगल है। तो अब यहाँ पर बात मैंने की कि यह फर्स्ट एंगल है, बिल्कुल बात मैंने की फर्स्ट एंगल है। जब आप फिक्स जगह पर बैठे हुए हैं तब आपके रिस्पेक्ट में ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल, उसके नीचे फोर्थ एंगल, सेकेंड एंगल, उसके नीचे थर्ड एंगल। तो इस तरीके से ये हमारे एंगल्स बनते हुए आते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है हमारा। तो चलिए देखते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं। चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल पे ऑब्जेक्ट, ये मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जर्वर है, और ये मेरा क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ये मेरा वर्टिकल प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का काम कर रहा है। जब आप सामने से देखेंगे तो वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के बीच पर हमारी क्या है, वस्तु रखी हुई है। ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के बीच में वस्तु रखी हुई है। आप ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, ये वस्तु रखी है और ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, जब आप फिक्स हैं। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आप देख रहे हैं तो आपको ये वस्तु दिखाई दे रही, और कहाँ पर, यहाँ पर। तो मैंने आपसे पहले प्रोजेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे कहा था कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ये है और प्लेन ऑफ जिस पर आप देख रहे हैं, तो जिस पर देख रहे हैं मतलब इसके रिस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल
ऑर्थोग्राफिक की डेफिनेशन भी हमें क्या बोलती थी? ऑर्थोग्राफिक इज ए पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखिए इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होता था। तो अब आप सामने से देख रहे हैं तो आपकी जो पैरेलल प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं तो सीधे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर टकरा रहे हैं, टकराने के बाद आपकी आई पर जा रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, तो उससे क्या बन रहा है? आपका एक इमेज शो हो रही, वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही। तो अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ये फर्स्ट है, कहाँ पर रखी हुई है वस्तु आपकी? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के बीच पर वस्तु आपकी रखी हुई है। तो चलिए पहला पॉइंट आपको मिल गया, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ पर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस यहाँ पर है, आपके सेकंड के नीचे है। ये इस तरीके से थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है? आप ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पर है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है ना। ऑब्जर्वर आप हैं तो वहाँ से देख रहे हैं इस तरीके से, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये है मेरा, तो उसके बीच में क्या आ रहा है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रखा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है? ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है? इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हुआ है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा है। दूसरा नंबर, ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा है। थर्ड में मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट पर रखा। ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ऑब्जेक्ट रखा है। ये थर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको सामने से पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जर्वर आप है, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इट इज नो रिक्वायर्ड या इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखते हैं नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पर इसके लिए थर्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होगी थर्ड कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थर्ड
कोऑर्डिनेट पर आपको ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी, रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद बात करते हैं, ये 3 पॉइंट्स तो हमारे हो गए। अब इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से एबव, बिलो, बिहाइंड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन में 3 पॉइंट्स हमने देख लिए। 2 पॉइंट्स जब हम आगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेंगे, तो उसको आगे देखेंगे। तो लेकिन उसके लिए मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, चौथा नंबर पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, समझाऊंगा अगले लेक्चर्स पर। तो ये देखिए, ये हमारी एक्स वाई लाइन है। ये क्या है? एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनता है। यहाँ पर ये हमारी एक्स वाई लाइन है जिसे हम रेफरेंस लाइन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर टॉप व्यू एक्स वाई लाइन्स के ऊपर और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है। तो इस तरीके से 4 आपके हो गए। पांचवा नंबर पे हम बात करते हैं साइन इसका किस तरीके का होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर साइन कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ये इस तरीके से साइन बनेगा, ये चैन थिन लाइन्स आ जाएगी और यहाँ से ये जो डायामीटर है इसका एक सर्कल आ जाएगा, फिर ये जो छोटा वाला है इसका भी सर्कल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का होता है। तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस इसकी डी होती है, डी। फिर यहाँ से यहाँ तक 1, ये डी होती है। तो इस तरीके से बनता है। और ये डाया सर्कल का कितना होता है? डी। ये भी इसको आप 3% ले सकते हो, सॉरी 75% आप डी का ले सकते हो। और यहाँ से पीछे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनता है 30 डिग्री का, कोई नहीं बताता है। 5 नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ से तो एक सर्कल बना इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ से ये इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल बनता है। ये हमारे क्या है? साइन हो गए। तो यहाँ तक हमने देख लिया है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। और क्वाड्रेंट भी हमने देख लिया किस तरीके से हमारा क्वाड्रेंट बनता है और जिसके माध्यम से हमारे डिजाइंस को बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर्स पर देखेंगे कि किस तरीके से हमने ये एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू रखा हुआ है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी डाउट्स हों आप वहाँ पर पूछिए। ये RRB जेईई के आधार पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।